श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको मैं भी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन, जिनका 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। आज 3rd लेक्चर लेंगे और डिटेल बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी पे। इनसे पहले आपको मैंने जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया है कि मैं इवोल्यूशन क्यों पढ़ता हूँ, स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपसे बात कर चुके हैं। आज जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल बात करेंगे। इसके साथ ही आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चल रहे हैं, जिसके 2 से 3 लेक्चर दे दिया जा चुका है। बायोलॉजी में एक चैप्टर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस में जीन रेगुलेशन एंड लेक ओपेरॉन का एक लेक्चर दिया जा चुका है और फिजिक्स में वेव थ्योरी पे एक लेक्चर दिया जा चुका है। साथ में ही आप पीडीएफ के लिए या फिर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी से आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो हम आज इवोल्यूशन की बात करेंगे। इवोल्यूशन में सबसे बड़े जो थ्योरी है एक्सप्लेन जो कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स सब कैसे बने हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पे आज हम डिटेल बात करेंगे। हमारा चैप्टर इवोल्यूशन चल रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है बायोलॉजी का। तो आइए आज साहब हम बिग बैंग थ्योरी पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाते हैं कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिए थे। तो साहब बिग बैंग थ्योरी जो थे हमारे एक साइंटिस्ट साहब हुए, जिनका नाम था एवे लेमात्रे साहब। उन्होंने इस थ्योरी को दिए। एवे लेमात्रे साहब ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किए हैं। आइए तो साहब बिग बैंग थ्योरी शुरू करते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा बिग बैंग थ्योरी का। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलते हैं वो सुनिएगा। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आज से 20 बिलियन ईयर एगो इस स्पेस में साहब एक सॉलिड डेंस एंटिटी हुआ करती थी। उस सॉलिड डेंस एंटिटी के चारों तरफ गैसियस क्लाउड जो थे वो स्पिन कर रहे थे, वो रोटेट कर रहे थे। वो गैसियस क्लाउड जो थे वो बहुत हॉट थे और वो जो हमारे सॉलिड डेंस एंटिटी थे उनके चारों तरफ वो रोटेट कर रहे थे। आइएगा हम आपको क्या बोलना चाहते हैं, सुनिए। आज से 20 बिलियन ईयर एगो जबकि हमारा यूनिवर्स नहीं बना था, उस समय इस स्पेस में एक सॉलिड डेंस एंटिटी हुआ करती थी। एक सॉलिड डेंस एंटिटी हुआ करती थी। इसको मान लीजिए कि ये है सॉलिड डेंस एंटिटी। इस सॉलिड डेंस एंटिटी के चारों तरफ गैसियस क्लाउड जो थे वो स्पिन कर रहे थे। ये जो हमारे गैसियस क्लाउड हैं इनके चारों तरफ ये स्पिन कर रहे थे, यानी कि रोटेट कर रहे थे। ये गैसियस क्लाउड जो थे ये बहुत ही ज़्यादा हॉट थे, बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। तो एवे लेमात्रे साहब बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया है। उनका कहना था कि जिस समय हमारा यूनिवर्स नहीं बना था, आज से 20 बिलियन ईयर एगो पहले की बात है, उस समय इस खाली जगह पे, इस स्पेस में एक सॉलिड डेंस एंटिटी हुआ करती थी। इसको मैं बोल देता हूँ कि यह है सॉलिड डेंस एंटिटी। यह है साहब सॉलिड डेंस एंटिटी। सॉलिड डेंस एंटिटी के चारों तरफ जो हमारे थे वो हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड थे।
के जो चारों तरफ थे वो हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड थे। तो ये हमारे हैं हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड। ये क्या हैं? हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड साहब। इनके चारों तरफ जो हैं ये प्रेजेंट हैं। साथ में ये स्पिन भी कर रहे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा हॉट भी हैं। इनके बाद क्या हुआ? इनके बाद जो है इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। इसके बाद जो साहब है इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ही बिग बैंग बोलते हैं। बिग का मतलब होता है बड़ा और बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, धमाका। तो ये हमारी जो सॉलिड डेंस एंटिटी थे और जो हमारे ये हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड थे, इसमें हो गया है साहब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया है। इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ही हम बिग बैंग बोलते हैं। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ही हम बिग बैंग बोलते हैं। बिग मतलब होता है बड़ा, बैंग मतलब होता है एक्सप्लोजन। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो हमारा ये एक्सप्लोजन हुआ था ये 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था ये 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। दूसरी सबसे खास बात ये कि ये एक सिंगल एक्सप्लोजन था। ऐसा नहीं है कि ये टुकड़े टुकड़े में टूटे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारी सॉलिड एंटिटी थी, ये जो हमारी साहब सॉलिड एंटिटी थी और इसके जो चारों तरफ हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड थे, इसमें एक ही धमाका हुआ है। ऐसा नहीं कि इसमें 100, 50, 200, 500 थोड़ा थोड़ा धमाका हुआ है, नहीं, एक ही बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सिंगल हग एक्सप्लोजन हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये बिग बैंग जो हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ वो 20 बिलियन ईयर एगो हुआ। दूसरी खास बात ये इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी ये धमाका है कि आप इसको इमेज, फिजिकल टर्म में आप इसे इमेज नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी धमाका है कि आप इसे फिजिकल टर्म में इमेज नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम बोल देते हैं कि अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म। ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोल दीजिए या बिग बैंग बोल दीजिए, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोल दीजिए या बिग बैंग बोल दीजिए, ये इतना बड़ा धमाका है कि आप इसे फिजिकल टर्म में इमेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म बोला जाता है। तो साहब इसके टूटने के बाद क्या हुए? जो हमारे गैसियस क्लाउड थे, हमारे जो गैसियस क्लाउड थे, वो गैसियस क्लाउड छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए। छोटे छोटे टुकड़े में साहब टूट गए। ओबियस है, धमाका हुआ है तो बड़ा पार्ट छोटे में ही टूटेगा। तो हमारे जितने भी गैसियस क्लाउड जो आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे स्मॉल गैसियस क्लाउड में टूट गए। ये हमारे साहब स्मॉल गैसियस क्लाउड में ये टूट गए। सुनिएगा, इसी स्मॉल गैसियस क्लाउड को हम नेबुला बोलते हैं। ये जो आप स्मॉल गैसियस क्लाउड देख रहे हैं, ये जो आप स्मॉल गैसियस क्लाउड देख रहे हैं, इसी स्मॉल गैसियस क्लाउड को नेबुला बोला जाता है। तो दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब आपने बताया कि हमारे जो गैसियस क्लाउड थे वो तो टूट गए स्मॉल गैसियस क्लाउड नेबुला में, लेकिन जो हमारे सॉलिड एंटिटी हैं, हमारे जो सॉलिड एंटिटी हैं वो भी तो किसी चीज़ में टूटे होंगे। तो ये सॉलिड एंटिटी भी छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए। पार्टिकल ऑफ ये डेंस एंटिटी है, पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंटिटी है। ये जो आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं ये पार्टिकल ऑफ डेंस एंटिटी है, ये पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंटिटी है। तो सुनिएगा साहब, ये जो छोटे छोटे आप टुकड़े देखे ये पार्टिकल ऑफ डेंस एंटिटी है। यानी कि दोनों चीज़ टूट गए। हमारे जो गैसियस क्लाउड थे वो स्मॉल गैसियस क्लाउड में टूट गए, जिसको हमने नेबुला बोल दिया। ये जो है स्मॉल गैसियस क्लाउड, इसे नेबुला बोल दिया गया। और जो हमारे सॉलिड एंटिटी थे, ये जो हमारे सॉलिड एंटिटी बचे हुए थे, ये सॉलिड एंटिटी पार्टिकल ऑफ डेंस एंटिटी में टूट गए। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में ये टूट गए। यानी कि दोनों चीज़ टूट गए।
चाहे हमारे वो सॉलिड डेंस एंटिटी हो तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। हमारे जो भी ये हैं हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड, ये स्मॉल गैसियस क्लाउड में टूट गए, जिसे हम नेबुला बोल दिए। ये कब हुई? तो ये 20 बिलियन ईयर एगो हुई। इतना बड़ा हुआ कि फिजिकल टर्म में आप इसे इमेज नहीं कर सकते, इसलिए ये अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म है। और ये एक ही सिंगल धमाका हुआ है, बहुत 4-5 धमाका नहीं हुआ है। ऐसा बिग बैंग थ्योरी बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद साहब देखिएगा क्या हुआ। इसके बाद जो हमारे स्मॉल गैसियस क्लाउड थे, नेबुला जो थे, तो ये बातें इतनी हो गई कि जो हमारे बड़े पार्टिकल थे जिसे आप ये देख रहे हैं, ये बड़े पार्टिकल जब टूटे तो इनका जो टेम्परेचर था, इन वालों का जो टेम्परेचर था साहब, ये टेम्परेचर बहुत हाई था। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। ओबियस है, एक सिंगल है, हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड है, तो इस वाले कंडीशन में टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा था। लेकिन जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, स्मॉल गैसियस क्लाउड नेबुला में टूटे और पार्टिकल ऑफ डेंस एंटिटी में टूटे, तो इसका एक्सपेंशन हुआ, इनका फैलाव हुआ। इन वाले चीज़ों का जो टूटे तो ये बहुत बड़े एरिया में आ गए, जिनके कारण ये फैल गए। फैलने के कारण इनमें जो फैलाव हुआ, जो इसमें फैलाव हुआ, फैलाव होने के कारण इसमें टेम्परेचर कम होता गया। इनमें जो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के कारण टेम्परेचर कम होता गया। ओबियस बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ को फैलाएंगे तो वो ठंडा होता जाएगा। यानी कि जो पहले बहुत एक छोटे से एरिया में था तो उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब उसका एक्सपेंशन हुआ तो उनका टेम्परेचर धीरे 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 कम होता गया। तो साहब सुनिएगा, टेम्परेचर कम होने के बाद क्या हुआ। टेम्परेचर कम होने के बाद सम टाइम लेटर मतलब बहुत 100 सालों के बाद इसमें दो गैसों का फॉर्मेशन हुआ। जो सबसे दो पहले गैस थे वो थे हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन हुआ। जो पहले जो दो गैस थे उसमें से जो हमारे गैस हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, आइए साहब सुनते हैं। तो जो हमारे जो दो गैस हैं, एक तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है और एक जो है हमारे साहब हीलियम का फॉर्मेशन हुआ है। ये दो पहले ऐसे गैस हैं जिसका फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के फॉर्मेशन के बाद खुद के ग्रेविटी के कारण, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें कंडेंसेशन शुरू हो गए। ग्रेविटी के कारण इनमें जो है कंडेंसेशन शुरू हो गए। कंडेंसेशन शुरू होने के कारण जो है वो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गए। जो भी गैसियस बने, गैस में कंडेंसेशन होना शुरू हो गए साहब। इसमें जो है कंडेंसेशन की प्रक्रिया जारी रही। कंडेंसेशन शुरू होने के बाद गैलेक्सीज के फॉर्मेशन होने लगे। यानी कि जितने भी गैलेक्सीज थे, एक तो गैलेक्सीज नहीं बने, बहुत सारे गैलेक्सीज के फॉर्मेशन हुए। तो इनके कंडेंसेशन होने के बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होने लगा। सवाल ये उठता है कि कंडेंसेशन क्यों हुआ। तो कंडेंसेशन शुरू इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेविटी के कारण इनमें कंडेंसेशन शुरू हो गए साहब। कंडेंसेशन शुरू होने के कारण गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो गैलेक्सीज एक सारे नहीं, ओबियस बहुत सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारा भी एक गैलेक्सी बना। जहाँ आपकी जानते हैं कि हमारा गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। आप ये भी जानते हैं जो गैलेक्सी बनते हैं साहब, गैलेक्सी बनने में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक स्टार की ज़रूरत होती है, डस्ट की ज़रूरत होती है और क्लाउड ऑफ गैस की ज़रूरत होती है। तो सुनिएगा कि बहुत सारे साहब जब कंडेंसेशन हो गए, गैस में कंडेंसेशन ऑफ गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो इनमें कंडेंसेशन शुरू हुआ। कंडेंसेशन शुरू होने के कारण गैलेक्सीज के फॉर्मेशन हुए। ओबियस की बहुत सारे गैलेक्सीज के फॉर्मेशन होंगे। गैलेक्सीज में क्या क्या होंगे, तो गैलेक्सीज में स्टार होंगे। सब में हम स्टार बना देते हैं, सब में स्टार होंगे। अगर गैलेक्सीज बने हैं तो सब में स्टार होंगे। स्टार होने के साथ साथ साहब डस्ट पार्टिकल होंगे, सब में डस्ट पार्टिकल भी होंगे।
और जो आप ये पूरा देख रहे हैं, ये जो शुरुआती जो मैंने बनाया, ये क्लाउड ऑफ गैस है, ये क्लाउड ऑफ गैस है, ये क्लाउड ऑफ गैस है, ये क्लाउड ऑफ गैस है। यानी कि गैलेक्सी बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। क्लाउड ऑफ गैस की ज़रूरत थी, क्लाउड ऑफ गैस मिला। स्टार की ज़रूरत थी, स्टार मिला। डस्ट पार्टिकल की ज़रूरत थी, डस्ट पार्टिकल मिला। यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के फॉर्मेशन हुए, उनमें कंडेंसेशन शुरू हुआ ग्रेविटी के कारण। कंडेंसेशन शुरू होने के बाद गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सी फॉर्मेशन होने के बाद आगे की बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनसे पहले विज्ञापन ये है साहब कि श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी को जोरदार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। उसके बाद आइए आगे का बात शुरू करते हैं। फिर जो हमारे गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज में हमारा जो गैलेक्सीज थे, हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हमारे गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है। तो साहब हमारे भी गैलेक्सीज भाई 3 चीज़ से मिलकर के बने होंगे। हमारे भी गैलेक्सीज में क्लाउड ऑफ गैस हैं, स्टार, बिल्कुल स्टार भी है, और डस्ट पार्टिकल भी हैं। यानी कि हमारे जो मिल्की वे हैं, यानी कि हमारे जो गैलेक्सी हैं मिल्की वे साहब, हमारे जो गैलेक्सी हैं मिल्की वे, इसमें भी 3 चीज़ें मिल करके बनी होंगी। इसमें भी क्लाउड ऑफ गैस होंगे, स्टार होंगे और डस्ट पार्टिकल होंगे। अब इनमें क्या हुआ कि इनमें कंडेंसेशन शुरू हो गए। हमारे जो मिल्की वे हैं इनमें कंडेंसेशन शुरू हो गए साहब, इनमें कंडेंसेशन शुरू हो गए। हमारे जो मिल्की वे थे इसमें कंडेंसेशन शुरू हुए। कंडेंसेशन शुरू होने के बाद सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। इनमें कंडेंसेशन शुरू होने के बाद सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। सोलर नेबुला कुछ भी नहीं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना। सोलर नेबुला का जो फॉर्मेशन हुआ वो कुछ भी नहीं है, वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे गैलेक्सी जो मिल्की वे थे, मिल्की वे में कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होने के बाद एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो बना उसको नाम दिए सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। से सोलर नेबुला जो है वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना। आइए इसका एक डायग्राम लेना चाहते हैं। सोलर नेबुला का फॉर्मेशन जो हमारे जो मिल्की वे थे, हमारे मिल्की वे में कंडेंसेशन होने के बाद प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो बना वो उसको नाम दिए सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। एक डायग्राम लेना चाहते हैं कि सोलर नेबुला कैसा होता है या कैसा बना होगा, तो सुनिएगा। ये मान लीजिए कि ये सेंट्रल पार्ट रहा। ये जो सेंट्रल पार्ट है ये बहुत हॉट और ये बहुत डेंस है। हम सोलर नेबुला का डायग्राम बना रहे हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है ये बहुत हॉट और बहुत डेंस है, और इसके चारों तरफ जो पेरिफेरल पार्ट है ये सब रहा पेरिफेरल पार्ट। साहब कलर चेंज करेंगे। चारों तरफ जो है पेरिफेरल पार्ट है। तो सुनिएगा, जो हमारे सोलर नेबुला हैं ये हमारे पूरे के पूरे मान लीजिए ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना सोलर नेबुला। जो ये सेंट्रल पार्ट था, सेंट्रल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और बहुत ज़्यादा डेंस है। बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण सेंट्रल पार्ट से सन का फॉर्मेशन हुआ। बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण इन सेंट्रल पार्ट से सन का फॉर्मेशन हुआ। और जो हमारे पेरिफेरल पार्ट थे, पेरिफेरल पार्ट से जितने भी अदर प्लेनेट हैं, अदर प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सब पेरिफेरल पार्ट हैं। इन सब से और भी जितने प्लेनेट हैं वो सारे प्लेनेट के फॉर्मेशन, इस जितने भी पेरिफेरल पार्ट हैं उससे सारे प्लेनेट के फॉर्मेशन हुए। तो ये पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम बन गया साहब। ये पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम बन गया। और ये पूरी घटना जो हुई ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो हुई। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम कब बना, तो आपका आंसर जाएगा 4.5 बिलियन ईयर एगो। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपका सन का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आंसर जाएगा 4.5 बिलियन ईयर एगो। आपसे किसी भी प्लेनेट का पूछा जाएगा
तो आपका आंसर जाएगा 4.5 बिलियन ईयर एगो इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ पूछा जाएगा कब बना है, तो आंसर जाएगा 4.5 बिलियन ईयर एगो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आपका आंसर जाएगा 20 बिलियन ईयर एगो, क्योंकि जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी, वो बिग बैंग जो हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ था, वो 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। तो पूरा आपको एक बार सिनेरियो में फिर से बता देता हूँ, अब तक मैं आपको क्या बताया हूँ, सुनिएगा। कुछ भी नहीं था, एविलियम आर्थिक साहब के मुताबिक, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आज से 20 बिलियन ईयर एगो ये पूरे स्पेस में एक सॉलिड डेंस एंटिटी हुआ करती थी, एक सॉलिड डेंस एंटिटी हुआ करती थी। सॉलिड डेंस एंटिटी के चारों तरफ, सॉलिड डेंस एंटिटी के चारों तरफ जो हमारे साहब सॉलिड डेंस एंटिटी थे, उसके चारों तरफ जो गैसियस थे, वो गैस के क्लाउड स्पिन कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। हमारे जो ये सॉलिड डेंस एंटिटी हैं, इनके चारों तरफ जो गैसियस क्लाउड हैं वो रोटेट कर रहे थे, चारों तरफ स्पिन कर रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग जिसका नाम दिया, बिग मतलब बड़ा होता है, बैंग मतलब धमाका होता है। ये घटना आज से 20 बिलियन ईयर एगो हुई। इतना बड़ा हुआ कि आप इसे फिजिकल टर्म में इमेज नहीं कर सकते, इसलिए इसे अनइमेजेबल इन फिजिकल टर्म बोलते हैं। एक ही धमाका हुआ, सिंगुलर हज एक्सप्लोजन हुआ। सुनिएगा साहब, इसके धमाके के बाद जो हमारे जितने भी गैस थे, वो गैस जो थे वो छोटे छोटे स्मॉल गैसियस क्लाउड में टूट गए। इसी स्मॉल गैसियस क्लाउड को हम नेबुला बोल दिए, इसी स्मॉल गैसियस क्लाउड को हम नेबुला बोल दिए। और जो हमारे जो जितने भी ये सॉलिड डेंस थे, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, जिसको पार्टिकल ऑफ डेंस एंटिटी बोल दिए गए, जिसको पार्टिकल ऑफ डेंस एंटिटी बोल दिए। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ साहब। अगर जो हमारे पहले जो थे उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब उसका एक्सप्लोजन हुआ, जब वह टूट गए, उसका फैलाव हुआ, एक्सपेंसन होने के कारण, यूनिवर्स का एक्सपेंसन जो हुआ, उसके कारण उसमें टेम्परेचर जो है कम होने लगे। ओबियस उनका टेम्परेचर कम भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फैल रहा है तो फैलने पर उनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे पहले जो दो गैस की फॉर्मेशन हुई, वो गैस थे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के फॉर्मेशन होने के बाद ग्रेविटी के कारण इसमें कंडेंसेशन शुरू हुए। कंडेंसेशन शुरू होने के कारण जो है वो गैलेक्सीज के फॉर्मेशन हुए। साहब गैलेक्सीज तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है, गैलेक्सीज तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक तो क्लाउड ऑफ गैस जो हो गया, उसके बाद स्टार चाहिए जो भी, वो भी मिल गया, और डस्ट पार्टिकल चाहिए, वो भी मिल गया। ओबियस है कि बहुत सारे गैलेक्सीज बनेंगे, पर हमें अपने गैलेक्सीज से मतलब है, हमारे गैलेक्सीज का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सीज है, इसमें धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू होना शुरू हो गया। कंडेंसेशन शुरू होने के बाद एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को कह दिए सोलर नेबुला। से सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। सोलर नेबुला कुछ भी नहीं था। सोलर नेबुला जो था साहब, हमारे जो सेंट्रल पार्ट थे, सेंट्रल पार्ट बहुत ज़्यादा, बहुत डेंस, बहुत ज़्यादा हॉट थे। इसने सन का फॉर्मेशन कर दिया। इसके चारों तरफ पेरिफेरल तरफ में जितने भी पेरिफेरल पार्ट थे, पेरिफेरल पार्ट से साहब अदर प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम बन गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा सोलर सिस्टम कब बना है, तो हमारा सोलर सिस्टम का आंसर जाएगा कि 4.5 बिलियन ईयर एगो बना है। सोलर सिस्टम पूछ ले आपसे, अर्थ का फॉर्मेशन पूछ ले, वही आंसर जाएगा 4.5 बिलियन ईयर एगो। सन का पूछ ले, 4.5 बिलियन ईयर एगो आंसर ही जाएगा। आपसे पूछ ले कि यूनिवर्स कब बना है, तो उसका आंसर साहब जाएगा आपका, तब उसका आंसर जाएगा 20 बिलियन ईयर एगो। इस पे साहब एनसीईआरटी क्या बात करती है वो भी हम बात करेंगे, तो आप निकालिएगा एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 1 to 7 निकालिए। पत्ता नंबर 1 to 7 में ऊपर से थर्ड लाइन में एनसीईआरटी ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात किया है। तो आइए हम भी बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। आप एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा। एनसीईआरटी की सारी बातें कवर की गई है। इवन एनसीईआरटी से ऊपर जितनी भी बातें थे सबको कवर किया गया है। नीट यूजी के लेवल से ऊपर की भी बातें कवर की गई है। तो साहब आइएगा एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 1 to 7 ऊपर से थर्ड लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू एस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
बिल्कुल हम इनकी बात किए कि जो है हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात बिग बैंग थ्योरी करते हैं, इनके बारे में डिटेल भी बात की। इनके बाद सुनिएगा क्या लिखा है, इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर हग एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म। इनकी भी बात की है कि ये एक सिंगल एक्सप्लोजन है, नहीं कि बहुत सारा एक्सप्लोजन है, और ये इतना बड़ा है कि आप इसे फिजिकल टर्म में इमेज नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने लिखा है द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन। ये भी बात की है कि जब हमारे एक्सपेंशन हुआ, जो भी हमारे सॉलिड एंटिटी थे, हमारी जो भी सॉलिड एंटिटी थी, जो भी हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड थे, वो नेबुला में टूटे, और जो भी पार्टिकल थे सॉलिड के डेंस के वो भी टूटे। तो इनके एक्सपेंशन के कारण जो टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, वो टेम्परेचर धीरे 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 वो कम होता गया। उसके बाद सुनिएगा, टेम्परेचर कम होने के बाद बहुत समय बाद गैस का फॉर्मेशन हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम। आगे देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हियर द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। ये भी बात की है कि हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद सुनिए इन्होंने क्या लिखा है, द गैस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। इनकी भी बात की है कि ग्रेविटी के कारण इनमें कंडेंसेशन शुरू हुआ और हमारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम जो मिल्की वे हैं, अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। यानी कि हम इसके भी बारे में बात किए कि अगर आपसे अर्थ का पूछा जाए तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, सन का पूछा जाए 4.5 बिलियन ईयर एगो, अगर आपसे पूछा जाए हमारे सोलर सिस्टम कब बने तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा यूनिवर्स कब बना तो 20 बिलियन ईयर एगो। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर देना है। आपको सब कुछ क्लियर है कि क्यों 4.5 बिलियन आंसर कब जा रहा है, 20 बिलियन ईयर एगो आंसर कब जा रहा है। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जोरदार करिए। आगे की बातें साहब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।